Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. First, assertion A is true, region R is true. Region R is the correct explanation for assertion A. Second, assertion A is true, region R is true. Region R is not a correct explanation of assertion A. Third, assertion A is true, region R is false. And fourth, assertion A is false and region R is true. Here assertion is given as the lowest attainable temperature is absolute zero, that is 0 Kelvin equals minus of 273.15 degrees Celsius, and region is size of each degree of Kelvin scale is same as that of the Celsius scale. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be different temperature scale. तो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट जो स्केल्स होती हैं उनका यूज करते हैं. हम यहाँ पे सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट इस टाइप की जो स्केल्स होती हैं उनके थ्रू टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं. और टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके यहाँ पे हीट का कंटेंट उसमें कितना है. यानी नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन इक्वल्स माइनस ऑफ 273.15 डिग्री सेल्सियस. तो पहले हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं जो हमारे पास केल्विन स्केल होती है और सेल्सियस स्केल होती है. केल्विन स्केल में हम यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको कंसिडर करते हैं, दैट इज 273 केल्विन. और जो यहाँ पे हाईएस्ट हमारे पास पॉइंट होता है उसको हम कंसिडर करते हैं, दैट इज 373 केल्विन. नाउ यहाँ पे जो 273 केल्विन और 373 केल्विन के बीच में पूरा जो स्केल होता है उसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. और यहाँ पे जो इक्वल पार्ट आते हैं वो 100 इक्वल पार्ट के बराबर आते हैं. यानी हमारे पास 1 केल्विन को हम यहाँ पे एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें इसका सेल्सियस से, तो जो सेल्सियस में लोएस्ट पॉइंट आता है वो 0 डिग्री सेल्सियस आता है और जो हाईएस्ट पॉइंट आता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. यानी अगर हम बात करें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है सेल्सियस में वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और वही केल्विन स्केल पे 273 केल्विन के बराबर होता है. इसी तरीके से बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वही हमारे पास केल्विन में 373 केल्विन के बराबर हो जाता है. और यहाँ पे जो पूरा का पूरा टेम्परेचर हमारे पास स्केल होता है ये 100 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल का, तो हर एक हमारे पास यूनिट में एक टेम्परेचर यूनिट को ये रिप्रेजेंट करता है, चाहे हम सेल्सियस की बात करें चाहे केल्विन की. यहाँ पे केल्विन में भी 100 इक्वल पार्ट डिवाइडेड होते हैं टोटल स्केल का, और यहाँ पे सेल्सियस में भी 100 इक्वल पार्ट डिवाइडेड होते हैं. जिसकी वजह से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास हर एक जो यूनिट निकल के आती है वो इक्विवेलेंट निकल के आती है सेल्सियस और हमारे पास केल्विन टेम्परेचर में. पर डिफरेंस इस चीज का होता है कि यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का सेल्सियस में वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारे पास यहाँ पे जो केल्विन स्केल होती है उसमें 273 केल्विन के बराबर होता है. यानी अगर हम दोनों को रिलेट करें तो हम लिख सकते हैं जो केल्विन स्केल होती है दैट इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर. यानी यहाँ पे अगर हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर केस में सेल्सियस स्केल में 273.15 डिग्री सेल्सियस को हमें ऐड करना होता है. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो लोएस्ट अटेनेबल टेम्परेचर दे रखा है वो 0 केल्विन के बराबर है. तो यहाँ पे जो लोएस्ट टेम्परेचर हमने सजेस्ट कर रखा है वो 273 केल्विन है. ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे जो वाटर होता है हमारे पास वो सॉलिड स्टेट में, हम कह सकते हैं फ्रीजिंग कंडीशन में पहुंच जाता है. लेकिन अगर हम इससे कम यहाँ पे टेम्परेचर को डाउन करें तो हमारे पास जो सबसे कम टेम्परेचर होगा वी कैन से वो 0 केल्विन के बराबर होगा. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो 0 केल्विन की जो वैल्यू होती है सेल्सियस में वही वैल्यू हमारे पास माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाती है. तो हमें ये ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे पास जो भी पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उसके जो पार्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं उनकी जो टोटल एनर्जी होती है वो 0 के बराबर हो जाती है. यानी वहाँ पे हमें कोई भी वाइब्रेशनल एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो 0 केल्विन होता है इससे कम हम यहाँ पे टेम्परेचर को कंसिडर नहीं करते हैं. सो हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट होता है टेम्परेचर का दैट इज 0 केल्विन और सेल्सियस में यही वैल्यू हो जाती है माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर. सो असर्शन इज करेक्ट वन and region is size of each degree of Kelvin scale is same as that of the Celsius scale. It is also correct one. तो हमारे पास
सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम देख सकते हैं हमारे पास जो रीजन का पार्ट है दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation for assertion A. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.